आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, मैं आपको अपडेट्स दे रही हूँ मनाहिल मलिक वर्सेस SK 777 केस की। पाकिस्तानी सहाफी फुरकान शाह ने इस मामले में कई चैनल्स पे सोशल मीडिया पे अपना तर्जिया पेश किया। उनके पास कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किए, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इस इशू पर हर एक का मौक़िफ़ लेके वीडियोस बनाई हैं, तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि मैं एक न्यूट्रल हैसियत से आपको ये स्टोरी पेश करती आ रही हूँ। मनाहिल मलिक साहिबा भी अगर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहती हैं तो मैं हाजिर हूँ। बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सहाफ़ी और एक्टिविस्ट फुरकान शाह ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं। जी, मेरा नाम फुरकान शाह है, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ और BGPR से रजिस्टर्ड हूँ और वैसे मैं बिजनेसमैन हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सही, माशाल्लाह, इतना सारा भरपूर काम आप कर पाते हैं, बड़ी बात है। SK 777 या शहरियार, शहरी, बहुत सारे उनके नाम हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है उनके बारे में? हाँ जी, मैं वाहिद हूँ पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम में जो उसका सिंगल एप्लीकेंट हूँ उनके खिलाफ। उसके अलावा उनके अगेंस्ट SK साहब के अगेंस्ट जितनी FIR थी वो सारी मैंने ही ट्रेस की। फिर उनकी जो रिसेंट FIR नारकोटिक्स की वो कराची में, वो भी मैंने ही ट्रेस की। आफ्टर दैट उनके अगेंस्ट जितने कंप्लेनेंट थे उनमें से एक दो की वीडियोस भी मैंने ही अरेंज करवाई, ताकि क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं जिस चीज को मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो उस पर मैं कोई बात नहीं करता। आई एम वेरी थैंकफुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने कल रात को इनके अगेंस्ट, जो मेरा मेन इशू था ना कि इनके अगेंस्ट FIR लॉन्च की जाए, तो मैं अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने FIR लॉन्च की। आपसे एक हम्बल मेरी सबमिशन थी कि ये अब सऊदीया में आपके कंट्री में है, क्योंकि आप उधर अवेलेबल है, तो मेरी एक विश थी कि वहां पे कोई ऐसा ये इकदाम ना कर दे कि जो मेरे मुल्क का, मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। ही इज हिस्ट्री शीटर इन पाकिस्तान। मैंने आपको मजीद भी मैं सेंड कर दूंगा इनके अगेंस्ट, SK साहब के अगेंस्ट जितनी भी FIR लॉन्च है, और इनके मोर देन 500 निकाह इन्होंने किए हुए हैं। मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा कोई, जब वहां पे हम लोग न्यूज देखते हैं ना कि सऊदी अरब में इतने पाकिस्तानियों की गर्दनें उतर गई, ये हो गया वो हो गया, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। मेरी विश है कि अल्लाह करे ये मेरी पूरी हो जाए कि मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ग्रीन पासपोर्ट को एक वैल्यूएबल पासपोर्ट बना दे, और मैं मरने से पहले ये देखना चाहता हूँ। सही। यहाँ पर सऊदी अरेबिया में जो सिक्योरिटी वगैरह के हिफाजती इक़दाम हैं वो बहुत मजबूत हैं। जो इस तरह से सोशल मीडिया में या खबरों में आता है तो उसको पता नहीं होता, उसके बारे में ऑलरेडी आंखें लग जाती हैं, और यहाँ पर जो है सीधे सीधे से सजाए मौत है इसकी, और कोई इसमें बचत नहीं है। तो अगर कोई भी समझदार इंसान होगा और उसके बाद एक तो यहाँ पर आके ऐसी हरकत करेगा नहीं, और अगर करेगा, उसकी खबरें आ चुकी हैं इस तरह से, तो फिर कहते हैं कि अपनी जान को अपने हाथों से गंवाने के मुतरादिफ इक़दाम कर रहा है। मेरी अपनी बाकी सोच के मुताबिक इस तरह के कई अहमक हैं, क्योंकि हर जुमे को सऊदीया में गर्दनें उतारी जाती हैं ऐसे लोगों की, वो भी तो इसी तरह के होते हैं ना, क्योंकि जो भी क्रिमिनल है वो मेरी इत्तला के मुताबिक, ये जो मैं आज तक देख रहा हूँ माशरे में, वो ये कभी भी क्राइम करने से पहले अगर उसे ये पता लग जाए ना कि मैं ट्रेस आउट हो जाऊंगा या अरेस्ट हो जाऊंगा, तो कोई क्राइम ना करे। हर क्रिमिनल ये सोच के क्राइम करता है कि मैं कभी ट्रेस नहीं होऊंगा। जितने हमारे इधर कंट्री में मर्डर हो रहे हैं, रॉबरीज हो रही हैं, हमारी एजेंसीज, हमारे इदारे बड़े, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे स्पेशली लाहौर में, पंजाब में जितने बड़े बड़े हीनियस क्राइम हुए हैं, मैक्सिमम विद इन 8 to 10 days हमारे इदारों ने उनको लोकेट भी कर लिया और उनको उनके कोर्ट में सरेंडर भी करवा दिया। आपकी इसलिए मैं हेल्प करना चाहता था कि सऊदीया में मैं इन्फॉर्म करूं इस तरह का क्रिमिनल आपके आ चुका है मुल्क में, तो ताकि वो बेवेयर हो जाए। बस मेरा इतना मकसद था। आप जो है जो बता रहे हैं कि वो शादियां करके जो है वो उस तरह से लेकर आते थे, और जब भी उनकी एक्टिविटी है मंजर आम पर आ गई है। मेरे चैनल पे बताया जा रहा है, मैं खुद ऑथोराइज जर्नलिस्ट हूँ, उर्दू जानती हूँ। इस तरह हमारे पास बहुत सारे उर्दू बोलने वाले सऊदी हैं, सिक्योरिटी में भी हैं, तो ये मेरा चैनल उन खास लोगों में वॉच किया जाता है जिनको वाकई में इस तरह की चीजें वॉच करनी चाहिए। तो फिर मेरे चैनल में आ गया तो फिर वो अंडर वॉच्ड है, जिसका मतलब यही है। अच्छा, तो शादियां करके जो ये लाते हैं, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए यहाँ पर। इवन भाई बहन के जाली पासपोर्ट पर भी आए और महरम भाग गया। अगले दो कहते हैं आप दो साथ में आए हैं, दो साथ में ही वापस जाएं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं। और अगर यहाँ पर इस तरह से बार बार शादियां करके लाते जाएंगे, यहाँ पर इस तरह का कोई तरीका नहीं है। सऊदी अरेबिया में फौरन पकड़ा जा सकता है, और उनसे फिर वो कौन से किस्म के काम करवाते हैं, इस किस्म की चीजें अगर उनके लिए आई हैं तो अभी उन्होंने जो है ऐलान किया है कि उन्होंने तौबा कर ली है। तो क्या आपका ख्याल है कि वो तौबा उन्होंने सच्चे दिल से की है? नहीं, मैं नहीं इससे एग्री करता, क्योंकि वो ऐलान इसलिए ऐसे नहीं किया। कल रात को उन्होंने एक निजी चैनल में मेरे साथ इंटरव्यू में वो आए थे, उधर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मेरी जान कैसे छोड़ेंगे। मैंने उनको कहा कि एक, आप मेरी कौम से माफी मांगे जो आपने ये गलत हरकत की है। दूसरा, आप एक वीडियो बयान जारी, आज एक वीडियो बयान वो और जारी करेंगे
जिसमें वो कहेंगे मेरा नाम लेके कि भी मैं आपसे, मुझे माफी मंगवा के, मैं किसी से बड़ा नहीं होना चाहता। मेरा पर्पस है मेरी कौम को इस तरह के गुनाहों से और जराइम से बचाया जाए। मेरा और किसी किस्म का कोई पर्पस नहीं है, किसी भी किस्म का ना, अपने आप को बड़ा बनाना और किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी कौम में इस तरह की एक ऐसी प्रेसिडेंट बना दी जाए कि आइंदा से कोई इस तरह की बेहुदा वीडियोस और ये जो नई जनरेशन की बच्ची हैं इनको अवेयरनेस हो जाए। इनको मैं वेल इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ये जो लोग जो ये दिखते हैं ये वो है नहीं। अपने आप को देखे ना, मैं भी थोड़ा बहुत वेल सेटल्ड लोग गुजारे लायक, मुझे चेने पहनने की, दिखावे की जरूरत नहीं है, मुझे ब्रेसलेट पहनने की, गोल्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे रिलीजन में इसको मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ नहीं किया हुआ, तो मैं नहीं पहनता। ये अपने आप को शो ऑफ करके बिलियनर और इस तरह और नई बच्चियों को, नई लड़कियों को अट्रैक्ट करके मिस यूज ना कर ले। मेरा इतना ज्यादा शोर मचाने का पर्पस ये था कि इसको मैं नंगा करूंगा ना, कई इस तरह के और लोग लोगों की नजरों में आ जाएंगे और वो नई बच्चियां, नई खवातीन जैसे मनाहिल, तो कौन उसके कि वो इसने उसको ट्रैप कर लिया, नई कोई बच्ची किसी और इस तरह के चीप मेंटेलिटी के इंसान से ट्रैप ना हो जाए। मेरी सिर्फ जस्ट इतनी विश है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम बच्चियों में शऊर हासिल हो, खासतौर पर टिकटॉक और सोशल मीडिया पे, इवन यूट्यूब पे जिस तरह की चीज़ें और खासतौर पर टिकटॉक पे जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। टिकटॉक जिसने इजाद किया था चाइना ने, मैं अभी चाइना में स्पीकर थी, वहाँ पर मेरी टिकटॉक के साथ मैं एज अ पैनलिस्ट भी शरीक हुई, तो वहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई। वो टिकटॉक का इस्तेमाल बिजनेस में करते हैं, सेलिंग कर रहे हैं 200 बिलियन की रोजाना के हिसाब से वहाँ के इन्फ्लुएंसर। तो ये रोजाना के हिसाब से शऊर देने की जरूरत है उन पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों को जो गलत यूज करने में लग गए हैं। ये हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बच्चे बच्चियां इसको मिस यूज कर रहे हैं। ये जो रात के टाइम लाइव बैठते हैं, इसमें ऐसी बेहुदा गुफ्तगू है, इसके लिए भी मैंने ये आवाज उठाई हुई है। मैं श्योर कर रहा हूँ कि ताकि ये बंद की जाए। ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जो लोग बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते थे, उनके खिलाफ कल रात में उनके केस भी एफआईआर हुई है। ये मेरी रिक्वायरमेंट यही थी अपने इदारों से, मैं यही एक शोर में चाहता था कि यार मेरी तरफ से ना मुझे कोई कंप्लेनेंट बन के कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिल जाना, मुझे किसी क्रेडिबिलिटी की जरूरत नहीं है। ये रात से मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट कार्रवाई की है, जो यूट्यूबर्स वगैरह मिस यूज टिकटॉकर गलीज अल्फाज इस्तेमाल करते थे, ये हमारी नई जनरेशन को गुमराह कर रहे थे। तो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, ये जो एसके साहब हैं, इनकी बारे में जो इतनी सारी चीजें रिपोर्ट्स हैं, गाड़ी चोरी करना, और एक वीडियो वायरल हुई थी इनकी जिसमें उनका वजन थोड़ा ज्यादा है, आई थिंक वेट लॉस सर्जरी से पहले, और ये क्या उनकी असली वीडियो है? और ये सारी जो एफआईआर हैं इनमें से वो कह रहे हैं कि आधी से ज्यादा एफआईआर खारिज हो चुकी हैं और आधी जो है उनका मामला तय होने वाला है, और ये कह रहे हैं कि वो उनके नाम पे नहीं, उनके भाई पारस हैं कोई उनके नाम पे है। तो ये सारे मामले के बारे में आपका क्या ख्याल है? हर एफआईआर में इनका नाम है और ही इज एब्सकॉन्डर इन मोर देन 6 to 7 केसेस। वो मैंने अगर आपसे शेयर नहीं की तो मैं आपसे दोबारा शेयर कर देता हूँ। वो एक क्रिमिनल है, एब्सकॉन्डर है। अगर अब मैंने इदारों को जगाया ना, तो इदारे कितने एक्टिव हो गए हैं फटाफट, और इसने अपना टोटल हुलिया चेंज कर लिया। जिस दिन इनके भतीजे के अरेस्ट हुए 10 तारीख को, मैंने वो एयरपोर्ट की पिक भी निकलवा के आपको सेंड की थी कि ही वाज एट द टाइम ऑफ ऑफेंस ही वाज प्रेजेंट इन कराची। मेरा पर्पस ये था कि मैं अपने इस तरह के लोगों से जितनी मैं सफाई कर सकता हूँ, मैं अपने हिम्मत से ज्यादा वजन तो नहीं उठा सकता ना, जो मेरे जिम्मे है वो मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूंगा। मैं आपको बताऊं कि हमारे पाकिस्तान में आप जानती होंगी कि अल्ताफ हुसैन थे, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान में पहला कंप्लेनेंट मैं हूं और एफआईआर लॉन्च हुई है थाना डिफेंस बी में। इसके अलावा भी सोशल इश्यूज पे मैं स्टैंड लेता रहता हूँ। सही, एफआईआर अब लॉन्च आपने एसके जो है शहरियार उनके नाम पर भी की है, तो अब उसका आगे क्या स्टेप होगा? उसका कोई नहीं, इन्होंने इदारों ने मुझे, कल मैंने राब्ता किया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक जो इंसिडेंट है ना उसकी एक एफआईआर हो सकती है, इसलिए हम ये वाली एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है वो इसके साथ ही मर्ज कर देंगे। मैं ओके, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम एग्री। आपकी एप्लीकेशन में क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि इस तरह की बेहुदा इन्होंने जो नेगेटिव है वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। इन्होंने जो इस किस्म की बनाई है ना नेगेटिव फॉर पॉपुलरिटी, बेसिक इसका पर्पस था कि मैं पॉपुलर हो जाऊं और मैं ये लोगों को बताऊं। इसने झूठ बोला था कि मैंने उस लड़की को 2-2.5 करोड़, हालांकि उस लड़की के बयान के मुताबिक ये उसको आगे किसी अरबी सऊदी से मिलवाना चाह रहा था और उसको कह रहा था कि पब्लिक प्लेस पे नहीं, कोई और प्लेस थी, वहां पे उसको जाके मुलाकात करें आप। जो रियाद में इवेंट था, रियाद में 7,000 रियाल जो है वो दिए थे और मेरी बात हुई उनसे, वो पर्सनल मीटिंग के दिए थे। अच्छा, क्योंकि मुझे जो है एक पोस्टर भी उन्होंने शेयर किया था और उस पोस्टर में उनके इवेंट के बारे में था, और मैंने उनसे फोन करके पूछा कि ये आपका इवेंट होने वाला था, तो उन्होंने कहा जी हाँ ये हमारा इवेंट होने वाला था, जो हुआ नहीं क्योंकि वो उसमें आई ही नहीं। और अगर इस तरह से कोई सऊदी या कोई भी अरब इस तरह से इन्वॉल्व है और कोई गलत किस्म की उसमें, तो वो भी, क्योंकि इससे तो सऊदी अरबिया की भी बदनामी होती है। जितना सऊदी अरबिया के बारे में प्रोपेगेंडा और बदनामी वो है, ऐसा हकीकत में है नहीं। क्योंकि यही मेरा मिशन है, जब मैं यहाँ पर मैंने जर्नलिज्म में तहकीक शुरू की और सब चीजें
थे, तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता था कि आधे से ज्यादा तो प्रोपेगेंडा आता है। सऊदी अरेबिया ने शुरू में पहले कभी इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अब जब हमारी तरह के दूसरी जबानों के जर्नलिस्ट आए, अब जैसे कि मैं उर्दू बहुत अच्छी बोलती हूँ, मैं सऊदी तरबियत याफ्ता जर्नलिस्ट हूँ, तो हम लोगों ने उसी जबान में जवाब देने शुरू किए कि भाई ऐसा है, ऐसा नहीं है, प्रोपेगेंडे का जवाब देना जरूरी होता है। तो अब जो भी मामला है कि वो इवेंट वाकई था या किसी बुरी उससे वो बुला रहे थे, अब जब ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं और इसमें यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा कानून बताऊं कि सऊदी अरबिया में अगर इवेंट में किसी इन्फ्लुएंसर या किसी को बाहर से बुलाया जा रहा होता है, तो मेक श्योर कि वो उस काम में मसरूफ है और उनको बकायदा जो कंपनी बुलाती है वही कंपनी मसूल होती है कि वो उसको वापस से भेजे, और डिलीवरी और तमाम चीजें जो है उसके होती हैं। तो इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाँ ये है कि भाई जब इवेंट हो गया उसके बाद कौन किससे कहाँ मिल रहा है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर इस तरह की हरकत यहाँ करने की कोशिश की गई या तो फिर उन्होंने अपने पाँव पे खुद को लाड़ी मारी, आप बैल मुझे मार। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सऊदी अरब के जो रिहायशी है ना, उनसे ज्यादा, अगर उनसे ज्यादा नहीं तो उनसे कम नहीं, हम लोग सऊदिया के बारे में बात सुनने से अपने आप की जान देना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा खाना काबा वहां पे है, हमारे नबी का रोजा मुबारक वहां पे है, ये जगह हमारे बहुत जितने भी बड़े सहाबा कराम और जितने भी गुजरे हैं ना, सारा कुछ तो सऊदिया में हमारा। हम सऊदी अरब के अगेंस्ट एक लफ्ज नहीं सुन सकते, बेशक वो मुसलमान पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं का भी है ना रहने वाला, हम लोग सऊदिया के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए मैंने जब मुझे पता चला कि ही इज इन सऊदी अरब, तो मैंने ज्यादा शोर मचाया। वो हमारे लिए बहुत मुकद्दस है सऊदी अरब, हम लोग सारे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सऊदिया की रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो हमारे बस में नहीं है कि हम लोग सऊदी जो जमीन है ना उसमें जूता पहन के फिरने को भी ज्यादा समझते, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम सऊदी अरब उतरे और जूता ना पहने। इतना रिस्पेक्टेबल है सऊदी हमारे लिए। जी बिल्कुल, हर जगह मुल्क हर दुनिया में अच्छे बुरे होते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर सारे लोग बहुत अच्छे होते होंगे, नहीं, अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं। तो जैसा और दुनिया में ममालिक हैं वैसा यहाँ पर भी है। ये जो एसके साहब हैं, इनके जो भतीजे हैं, इन्होंने एक और वीडियो में बयान में कहा कि उन्होंने ये बात ऐसे ही कह दी थी कि एसके को इन्वॉल्व कर लिया था उस इशू में, क्योंकि वो कहीं पर अपनी पार्टी कर रहे थे कराची में आकर, और वो उनकी पर्सनल जाती यूज के लिए वो जो भी चीजें निकली थी, और उसके बाद ये उनको जबरदस्ती पुलिस ने फोर्स करके बोला कि तुम एक्सेप्ट करो कि ये बाकी भी तुम्हारा, तुम यहाँ बेचने के लिए आए थे। और उन्होंने ये भी इस तरह का बयान दिया है कि मुझ पर जोर और जबरदस्ती डाली गई, मुझे मारा गया कि अपने और साथी का भी नाम बताओ। तो फिर मैंने अपने इनका अंकल का या इनके अंकल है इनका नाम ले लिया, क्योंकि वो बाहर रहते थे और हमारी उनसे बनती नहीं की लड़ाई थी। इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने शायद आपको भेजा है कि वो जो एक बंदा है मेरे पास जिसने इसके भतीजे को लेके दिया है वो रूम, तो एसके ने उसको पैसे भेजे हैं। मुझे किसी हद तक भी प्रूव करना पड़ेगा ना, मैं करूंगा। अब ये देखिए ना, आप किसी भी जेल में, सऊदी जेल में अगर आपको एक्सेस मिल जाए, आप वहां पे तशरीफ ले जाए, वहां पे जाके जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनसे पूछे, कोई आपके आगे एग्री करेगा कि मैं गिल्टी हूं? सारे कहेंगे आई एम इनोसेंट। जिस वक्त वो अरेस्ट हुआ है उसने पूरा अपना वीडियो बयान भी दिया है, हमारे एक निजी चैनल ने उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से वायरल भी किया है, चलाया भी है, उसने वहां पे रिटर्न भी दिया है, उसमें भी ये ही इज एब्सकॉन्डर इन नारकोटिक्स। अच्छा, ये एसके साहब बोलते हैं कि जो वीडियोस हैं ये असली हैं, और मनाहिल मलिक साहिबा बोलती हैं कि ये वीडियो सारी मॉर्फ्ड हैं, फेक हैं, डीप फेक से बनाई गई हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि जो चीजें सामने आई हैं, इसका फैसला तो एफआईए ही करेगी। इसका फैसला अब एफआईए करेगी, क्योंकि केस रजिस्टर हो चुका है, इंक्वायरी रात से शुरू हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन ये इसके रेड भी एज सुन एज पॉसिबल जारी हो जाएंगे। उसके ऊपर भी वर्किंग मैं भी परसू कर रहा हूँ, बाकी भी दोस्त परसू कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अब जब हमारे यहाँ पे केस रजिस्टर हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली इसमें कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हो गया। उसके बारे में कोई राय देना मैं नहीं समझता कि बेहतर है, क्योंकि अब इंक्वायरी कल रात की शुरू हो चुकी है जी। तो अगर मनाहिल मलिक साहिबा मजलूम निकली तो फिर किस तरह से ये अमेंडमेंट्स होंगी जो उनका इतना खसारा हुआ? और अगर वो मजलूम नहीं है तब तो चले, एक बात है कि दुनिया के माशरे को पता चलेगा कि दूसरे ऐसे काम ना करें, लेकिन अगर वो मजलूम निकली इन दैट केस, नहीं तो फिर इसके खिलाफ और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तो डीफेक से बनी है, मैं तो पहले दिन से जितने भी मैंने तजिया दिए ना, मैं अपने इदारे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग इसमें इन्वेस्टिगेट करें, आप देखें कि अगर वो इनोसेंट है तो इसको इनोसेंट रखें, अगर वो गिल्टी है, आज भी आपकी वसातत से, क्योंकि हमारे भी इदारे सुनेंगे इस मेरे इंटरव्यू को, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वो गिल्टी है तो उसको खतरनाक से खतरनाक सजा दी जाए। मैं तो यहां तक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की जो हरकतें करते हैं उनको एटीसी कोड में, उनके खिलाफ 788 टेररिस्ट कोड में ट्राई किया जाए, ताकि ये आखिरी वीडियोज हो। पहलों को सजा नहीं मिली, इस वजह से ये लोग अब बार बार वीडियो आ रही है। इनको अगर कोई ऐसी कोई बेहतरीन पनिश मिल जाएगी तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद कभी मेरे मुल्क में कोई ऐसी गलाजत फैलाएगा। सेम ऐसे ही सऊदी अरेबिया में होता है, बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता और बिल्कुल क्विक रिस्पांस होता है, तो फिर इस तरह की चीजें होती नहीं है। लोगों को पता जाती है, फिर भी लोग नारकोटिक्स ले आते हैं। कुछ लोग बहुत ही बेवकूफ होते हैं,
देखे ना, जिस बंदे को पता है कि सऊदीया में अगर नॉर्कोटिक्स लेके जाएंगे तो गर्दन उतर जाएगी, लोग वहां पे फिर ले जाते हैं, फिर गर्दनें उतर रही है। इस तरह के पाकिस्तान में भी है जाहिर गवार लोग जो ये समझते हैं कि मैं क्राइम करूंगा पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, मेरी दुआ भी है कि ये लास्ट वीडियोस होंगी, इसके बाद कोई ऐसी जरूरत नहीं करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आवाज उठाई है आपने और सोशल मीडिया पे ये चीज आई है, तो इस तरह की चीजों को करते हुए लोग 10 बार सोचेंगे, ऐसा तो है। रिलीज नहीं किया था इस दफा, हम लोगों ने बहुत ज्यादा इनको ना पुशअप दिया गया और बहुत ज्यादा इनको बैक फुट पे जाना पड़ गया। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी कामयाबी है कि मेरी पहले दिन से एक मेरा पंजाब है वो छोटे भाइयों की तरह, उसके चैनल पे मैंने सारे ज्यादा प्रोग्राम उस पर किए हैं, तो मेरी पहले दिन से ये रिक्वेस्ट थी कि इनके अगेंस्ट एफआईआर, इससे पहले इस तरह की एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, अगर वो हुई है तो उसका कोई बात निकली नहीं। अब ये लॉन्च हो गई है और इसमें अब एजेंसी ने वर्क शुरू कर दिया। दैट्स व्हाई मुझे उम्मीद है कि ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद पाकिस्तान में ये कभी ऐसी वीडियो नहीं आएगी। आपसे जो बात हुई एसके साहब की, आप बता रहे हैं लाइव चैनल पे, जिसमें उन्होंने जो है आपसे कहा कि मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे, तो आप मुतमईन हो गए जो उन्होंने कहा, और क्या आप आगे से जो है एसके साहब के लिए कोई वीडियो नहीं बनाने वाले हैं? लोग इनसे डरते थे क्योंकि इनके पास पीछे ना बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड था। मैं अपनी नई जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता था कि देखो मैंने इस बंदे के घुटने लगवा दिए, अब आइंदा आप में से ऐसी हरकत कोई ना करे। मेरा मकसद इसको सुधारना नहीं है, ये बाई बर्थ क्रिमिनल है, ये ठीक नहीं हो सकता। मेरा मकसद अपनी कौम के नौजवानों को लेसन देना था, बेसिक मेरा पर्पस कोई और था। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मेरी इसके साथ कोई एनिमिटी है, नथिंग। मैं अपनी अगली नौजवान नस्ल को बचाना चाहता हूँ। जी, आपने तो उससे पहले भी बहुत सारे लोगों पे केस लिए हैं, मैं आपको इस हवाले से अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है 25 साल से मीडिया में जर्नलिस्ट हूँ। मैं सऊदी गवर्नमेंट से आपकी वसातत से मैं एक मैसेज दूंगा कि इस तरह के जो नोटोरियस लोग उधर आ जाते हैं ना, कुछ ऐसी लेजिस्लेशन कर दें कि जिसका इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो ना, वो इस मुल्क में ना सके। ये हमारा जो सऊदी अरब है ना, ये हमारी जान है इस मुल्क में, हमारा खाना कबा यहाँ पे, इससे बड़ा हमारा क्या होगा। तो इसलिए कुछ ऐसी करें कि एक उसका प्रीवियस रिकॉर्ड हमारे इदारों से मंगवा लें वीजा देने से पहले। ये एक मेरी हम्बल सबमिशन है। अब ये जो एसके है ये एक हिस्ट्री शीटर है, स्कॉलर है और ही इज इन सऊदी अरब। ये मेरे लिए नमा फिक्री है, वो हमारी मुकद्दस जगह, हम वहां पे जूता पहन के फिरना नहीं चाहते। इतनी अदब और एहतराम है, तो मैं चाहता हूं कुछ ऐसी लेजिस्लेशन कर दे सऊदी अरब, माइट बी पॉसिबल आपकी वजह से कामयाब हो जाए, कि पहले उसका सीआरओ चेक किया जाए। किसी भी कंट्री से अगर कोई वीजा अप्लाई करता है, अगर उस पर कोई केस है, वो पेंडिंग है, वो है, तो उसको रोक दिया जाए। मेरी एक हम्बल सबमिशन सऊदी गवर्नमेंट से। जी हाँ, और मेरे ख्याल में इस तरह के एक सिलसिले में काम हो भी रहा है, क्योंकि अभी कुछ इस किस्म के वाकयात हुए हैं, गदागरी के, बैगर्स वगैरह जो हैं उनके वाकयात हुए हैं। जी, और उसमें यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी मुकीम हैं सऊदी अरेबिया में, उनसे भी इल्तिमास किया गया कि आप अगर किसी को गदागरी करते देखें जो आपके अपने मुल्क के हैं, उनको रोकिए और उनकी रिपोर्ट कीजिए। और अभी आई थिंक 7,000 या कुछ इससे ज़ायद इस तरह के लोग हैं जिनको वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, उनको वापस सजाएं दी जाएंगी, क्योंकि अब पाकिस्तान अपनी इमेज के लिए काम कर रहा है। अप्रिशिएट करते हैं सऊदी गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया ना बैगर्स के अगेंस्ट, हम लोग इसे पूरी पाकिस्तानी कौम अप्रिशिएट करते हैं। अगर एक ये सीआर वाला ये कर दें तो मैं समझता हूं कि ये बेस्ट हो जाएगा, और इस तरह के लोग आ ही नहीं सकेंगे जिसपे गदागरी का इल्जाम है। ये वो इस तरह के जो लोग हैं, ये हमारी भी बदनामी का बायस है, सऊदीया की बदनामी का बायस भी बन सकते हैं। सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, जो भी आप माशरे में अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। आप भी बड़ी अच्छी वर्किंग कर रही हैं एंटी क्राइम। अब ये हम लोग जो आप काम कर रही हैं ना, ये मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, आप जितना तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन ये हम अपनी अपनी नस्लों के लिए कर रहे हैं, तो आपको भी अल्लाह ताला इसका जरूर अजर देगा। आपने अपनी हुकूमत तक मेरी आवाज पहुंचाई। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। फ्रेंड्स, दुनिया में क्या हो रहा है इसका इल्म सबको होना जरूरी है, और किस तरह के काम का क्या अंजाम है इसके बारे में शऊर देना भी हम सहाफियों का काम है। हम कहीं जंगल में नहीं रहते, हम एक महज़िब दुनिया के बासी हैं, जहां कानून की पासदारी है कि माशरे में दूसरे अफराद को किसी शर से कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि कुछ अमल ऐसे होते हैं जो इंसान के जाती नहीं बल्कि इससे माशरा असरअंदाज होता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी इस 21वीं सदी में पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करके ज्यादा पुरअसर तरीके से, जोरदार तरीके से अपना असर व रसूख फैला रहा है। ऐसे में यहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना सही किरदार अदा करें। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ, और इस मौजू के तसलसल की वीडियोस के साथ भी। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।